नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 6 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अगस्त से एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार ग्रेजुएट लेवल के सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम को जरूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को जीके जीएस व मैथ के कैसे प्रश्न पूछे गए थे आइडिया लग जाएगा। तो मैं अपने चैनल पर सारी शिफ्टों के वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। और इससे पहले मैंने 2016 और 2021 में जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उनकी भी सारी शिफ्टों के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने 6 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं बोर्ड द्वारा किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो है साधारण ब्याज से मैथ का पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न मैथ का सरणीकरण से आया हुआ था और फिर अगला मैथ का ज्योमेट्री से इसमें सीएसपी कोण का मान ज्ञात करना है। इस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं मैथ के प्रश्नों को दिखाते चलता हूँ, बाकी जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे। अगला प्रश्न मैथ का ही है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसका जीएस का पहला प्रश्न जो पूछा गया था, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना परासरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर होगा यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत में निम्न में कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा खुला कुआं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट से था, जनवरी 2025 में निम्न में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायणन को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थ में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अम्ल होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? तो आंसर होगा यह टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को इनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न आयु से संबंधित पूछा गया है। अगला प्रश्न था, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रेणी 5 के
क्रम में, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, तो आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग से चुनी गई है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है, तो आंसर हो जाएगा सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है मैथ का पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां पर इसका व्यास 112 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगला प्रश्न था 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन करें, तो सामंथा हार्वे जो इनकी पुस्तक थी ऑर्बिटल, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही युग्म है। अगला प्रश्न था एयरटेल का टू अफ्रीका पीएल्स 2025 अंडरसी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न एक ठोस बेलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जहां पर इसका आयतन और ऊंचाई दी गई है, तो इससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला था भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का समुच्चय बहुलक और माध्यिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लें। अगला है एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन Ctrl+H का उपयोग करते समय कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट की नहीं, तो आंसर हो जाएगा फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित पूछा गया है, इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा ज्ञात करना है। अगला था भारत में निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था, तो आंसर होगा अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद से द्विघात बहुपदों के गुणनफल से संबंधित मैथ का प्रश्न है जो पूछा गया है। और अगला प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है, 2 से 3 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर पूछे गए थे एग्जाम में सभी शिफ्टों में। अगला प्रश्न प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा अगस्त 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एमएस वर्ड 365 में माउस बाएं क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर
होता है? तो आंसर हो जाएगा ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से कॉपी बनती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया है, इसमें शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। और अगला एवरेस्ट से प्रश्न है कि सही औसत इसका क्या होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियां थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो आंसर हो जाएगा कुबेर नागा से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत कौन सी एग्री स्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री है? तो आंसर हो जाएगा किसानों की रजिस्ट्री। तो ये सत्य है। ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, तो ये गलत है। और क्रॉप सोन रजिस्ट्री, ये भी सत्य है। तो केवल 1 और 3 सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार लाना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किस भारतीय का अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा A.K. रामानुजन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला मैथ का प्रश्न जिसमें किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात करना है दो चीजों के बीच में। अगला था 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के कौन सा आंदोलन यह विचार संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कंप्यूटर से, और इस वर्ष एनटीपीसी में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर से जरूर पूछे गए थे, जिसमें से शॉर्टकट की से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt + टैब दबाने का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला रीजनिंग का प्रश्न सेटिंग अरेंजमेंट से है, इसमें उसकी कक्षा में विद्यार्थियों कितने हैं ये ज्ञात करना है। अगला पाइप एंड टंकी से मैथ का प्रश्न है, तो इस लोग प्रश्न को आप लोग हल कर लेंगे। अगला था NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा 70%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जुलाई 24 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में किसे ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या था? तो आंसर हो जाएगा अ टाइम ऑफ चेंज।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, मासिक बचत कितना होगा यह ज्ञात करना है। अगला प्रश्न में आयत का परिमाप कितना होगा इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। अगला प्रश्न पाइप एंड टंकी से है। इसमें टंकी शेष टंकी पूरी तरह कब भरेगी इसका मान ज्ञात करना है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है। यह तीसरा प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस से इस शिफ्ट में। अगला था, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमिका प्रशासक कौन करता था। तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण जो है प्रशासन करते थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया। तो आंसर हो जाएगा वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, नवंबर 24 में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत का विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई। तो आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 24 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो आंसर हो जाएगा कुवैत देश की। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 15, 16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है। तो आंसर हो जाएगा 13.5 करोड़ लोगों के। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न यह मैथ का है और इसमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, स्वास्थ्य साइंस, मैथ के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष पूछे गए थे और करंट के 2025 से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को एनटीपीसी के एग्ज़ाम का रिवीजन करने से 2025 के पूछे गए ज़्यादातर प्रश्नों का भी रिवीजन हो जाएगा और इनमें से काफ़ी प्रश्न 10+2 एनटीपीसी एग्ज़ाम में फिर से रिपीट देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।